क्या हुआ था मनोहर के साथ भाग 2। बाबूराम जी दास धनिया आदमी है, कपड़े की आड़त का काम करते हैं, लेन देन भी है। इनसे एक छोटा भाई है, उनका नाम है कृष्णदास। दोनों भाइयों का परिवार एक में ही है। बाबू रामदास जी की आयु 35 के लगभग है और छोटे भाई कृष्णदास की आयु 21 के लगभग। रामदास जी नि संतान है। कृष्णदास के 2 संतानें, एक पुत्र वही पुत्र जिसके पाठक परिचित हो चुके हैं, और एक कन्या है। कन्या की वह 2 वर्ष के लगभग है। रामदास जी अपने छोटे भाई और उनकी संतान पर बड़ा स्नेह रखते हैं। ऐसा है स्नेह कि उसके प्रभाव से उन्हें अपनी संतानहीनता कभी खटकती ही नहीं है। छोटे भाई की संतान को अपनी संतान समझते हैं। दोनों बच्चे भी रामदास से इतने हिले हैं कि उन्हें अपने पिता से भी अधिक समझते हैं, परंतु रामदास की पत्नी रामेश्वरी को अपनी संतानहीनता का बड़ा दुख है। वह दिन रात संतान ही के सोच में घुली रहती है। छोटे भाई की संतान पर पति का प्रेम उनकी आंखों में कांटे की तरह खटकता है। रात के भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर रामजी दास सैया पर लेटे शीतल और मंद वायु का आनंद ले रहे हैं। पास ही दूसरी सैया पर रामेश्वरी हथेली पर सिर रखे किसी चिंता में डूबी हुई थी। दोनों बच्चे अभी बाबू साहब के पास से उठकर अपनी माँ के पास गए हुए थे। बाबू साहब ने अपनी स्त्री की ओर करवट लेकर कहा, तुमने मनोहर को बुरी तरह धकेला था कि मुझे अब तक उसका दुख है। कभी कभी तो तुम्हारा व्यवहार अमानुषिक हो उठता है। रामेश्वरी बोली, तुमने ही मुझे ऐसा बना रखा है। उस दिन उस पंडित ने कहा कि हम दोनों के जन्म पत्र में संतान का योग है और उपाय करने से संतान हो सकती है। उसने उपाय भी बताए थे, पर तुमने उनमें से एक भी उपाय न करके न देखा। बस तुम तो इन्हीं दोनों में मगन हो। तुम्हारी इस बात से रात दिन मेरा कलेजा सुलगता रहता है। आदमी उपाय तो करके देखता है, फिर होना न होना भगवान के अधीन है। बाबू साहब हंसकर बोले, तुम्हारी जैसी सीधी स्त्री भी क्या कहूँ। तुम भी इन ज्योतिषियों की बातों पर विश्वास करती हो जो दुनिया भर के झूठे और धूर्त हैं। झूठ बोलने की ही रोटियां खाते हैं। रामेश्वरी तुनक कर बोली, तुम्हें तो सारा संसार ही झूठा दिखाई पड़ता है। ये पेड़ पोथी पुराण सब झूठे हैं। पंडित कुछ अपनी तरफ से बनाकर तो कहते नहीं है। शास्त्र में जो लिखा है वही वे भी कहते हैं। वह झूठा है तो वे भी झूठे हैं। अंग्रेजी क्या पढ़ी, अपने आगे किसी को गिनते ही नहीं है। जो बातें बाप दादे के जमाने से चली आई है उन्हें भी झूठा बताते हैं। बाबू साहब, तुम बात तो समझते नहीं हो, अपनी ओटे में जाती हो। मैं ये नहीं कह सकता ज्योतिष शास्त्र झूठा है, संभव है वह सच्चा हो, परंतु ज्योतिषियों में अधिकांश झूठे होते हैं। उन्हें ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान तो होता नहीं। जो एक छोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर ज्योतिष बन बैठते हैं और लोगों को ठगते फिरते हैं। ऐसी दशा में उनकी बातों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। रामेश्वरी, हूँ सब झूठे ही हैं, तुम ही एक बड़े सच्चे हो। अच्छा, एक बात पूछती हूँ, भला तुम्हारे जी में संतान का मुख देखने की इच्छा क्या कभी नहीं होती। इस बार रामेश्वरी ने बाबू साहब के हृदय का कोमल स्थान पकड़ा। वह कुछ देर चुप रहे। तत्पश्चात एक लंबी सांस भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जिसके हृदय में संतान का मुख देखने की इच्छा न हो, परंतु क्या किया जाए। जब नहीं है और न होने की कोई आशा है, तब उसके लिए व्यर्थ चिंता करने से क्या लाभ। इसके सिवा जो बात अपनी संतान से होती है वही भाई की संतान से भी हो रही है। जितना स्नेह अपने पर होता है उतना ही इन पर भी है। जो आनंद उसकी बाल की रड़ा से आता है वही इनकी क्रीड़ा से भी आ रहा है। फिर नहीं समझता कि चिंता क्यों की जाए। रामेश्वरी कुड़कल बोली, तुम्हारी समझ को मैं क्या कहूँ, इसी से तो रात दिन जला करती हूँ। भला यह बताओ कि तुम्हारे पीछे क्या इन्हीं से तुम्हारा नाम चलेगा। बाबू साहब हंसकर बोले, अरे तुम भी कहाँ की क्षुद्र बातें लाई हो। नाम संतान से नहीं चलता, नाम अपनी सुकृति से चलता है। तुलसीदास को देश का बच्चा बच्चा जानता है। सूरदास को मरे कितने दिन हो चुके हैं। इसी प्रकार
जितने महात्मा हो गए हैं उन सब का नाम क्या उनकी संतान की बदौलत चल रहा है। सच पूछो तो संतान से जितनी नाम चलने की आशा रहती है उतनी नाम डूब जाने की भी संभावना रहती है। परंतु सुकृति एक वैसी वस्तु है जिसमें नाम बढ़ने के सिवा घटने की आशंका रहती ही नहीं है। हमारे शहर में राय गिरधारी लाल कितने नामी थे, उनके संतान कहाँ पर उनकी धर्मशाला और अनाथालय से उनका नाम अब तक चला आ रहा है, अभी न जाने कितने दिनों तक चला जाएगा। रामेश्वरी शास्त्र में लिखा है जिसके पुत्र नहीं होता उनकी मुक्ति नहीं होती। बाबू मुक्ति पर तो मुझे विश्वास नहीं है। मुक्ति है किस चिड़िया का नाम, यदि मुक्ति होना भी मान लिया जाए तो वह यह कैसे माना जा सकता है कि सब पुत्र वालों की मुक्ति हो ही जाती है। मुक्ति का भी क्या सहज उपाय है, ये जितने पुत्र वाले सभी को तो मुक्ति हो जाती होगी। रामेश्वरी निरुत्तर थी। अब तुमसे कौन बकवास करे, तुम तो अपने सामने किसी को मानते ही नहीं हो। दोस्तों ऐसी शिक्षाप्रद कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।